हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टेनो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं द मंथ ऑफ नवंबर फॉर यू गाइस। आप सभी का मंथ ऑफ नवंबर कैसा जाने वाला है, उसमें क्या क्या होने वाला है। एंड उसके लिए हमारे पास 3 पायले चूज़ करने के लिए, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पायल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर इस इमेज ऑप्शन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पायल नंबर 1, कमिंग टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर यू गाइस। सबसे पहले जो मैं चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ वो ये है कि आपकी जो भी आप समझे कि फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी थी या जहाँ पर आपको हेल्पलेस फील हो रहा था, जहाँ पर आपको लग रहा था आप कितना ही कुछ कर ले आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं एक हेल्पलेसनेस थी जहाँ पर हमें बस फाइनेंशियली रिस्ट्रेंड हो सकता है। या किसी भी तरह की जो भी आपकी प्रॉब्लम थी ना वो फाइनली एंड होने को आई है, एक साइकिल ख़त्म होने आई है, एक फाइनली आपको ब्रेक मिला है। आपकी जो भी फाइनेंशियल रिस्ट्रेन थी, मतलब आपको फाइनेंशियली जो भी दिक्कत थी, आपको कमी थी, वो फाइनली एंड हो रही है मंथ ऑफ नवंबर में। और आप एक नए फेज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई फील लाइक जो भी आपका बुरा समय था या टफ टाइम था या जो इतना अच्छा समय आपका नहीं जा रहा था ना, वो फाइनली एंड हो रहा है और आप एक नए साइकिल, एक नए फेज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि टाइम रहेगा जहाँ पर आपको एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा जहाँ पर आप बहुत कुछ सीखेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका अच्छा टाइम चालू हो रहा है एंड लाइक आपका बैड फेज़ जो एक तरह से था ना वो एंड हो रहा है, लाइक उसका एंड हो रहा है और आप बेटर फेज़, एक नए फेज़ की तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नए फेज़, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक हैप्पी शुरुआत, एक नई साइकिल चालू हो रही है जहाँ पर आप पहले से ज़्यादा फुलफिल्ड है, पहले से ज़्यादा बेटर स्टेज में है। एंड आई ऑल्सो फील आप एक बहुत क्लैरिटी लेके आ रहे हैं अपने माइंड में, आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी आ रही है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों के बारे में, आप कंफ्यूज थे, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में एंड आप क्लियर है चीज़ों को लेके। आई ऑल्सो फील लाइक कि ये टाइम रहेगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, जो आपके मन में है उन सब चीज़ों को बोले, मन में कुछ ना रखे या अजम्पशन मत बनाए कि सामने वाला समझ जाएगा। इस समय जो भी आपके मन में चीज़ें आ रही है आप उनको बोले, डायरेक्ट रहे चीज़ों को लेके एंड अपनी अथॉरिटी समझे, अपनी पोजीशन समझे, तो आप क्लैरिटी में रहेंगे। इस समय जितना आप क्लियर रहेंगे, जितना ब्लंट रहेंगे, जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा बोलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये टाइम वो रहेगा जहाँ पर आप घुमा फिरा के बातें ना करके डायरेक्ट बातें करें। बिकॉज आई ऑल्सो फील कि आप एक फाइनेंशियल रिस्ट्रेन या एक डिफ़िकल्ट टाइम से निकल कर आ रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि लोग कैसे हैं। लोगों ने जब आप डिफ़िकल्ट टाइम में थे तब उनने आपको कैसा ट्रीट करा और अब वो आपको एक थोड़ा सा सक्सेस मिलने के बाद या एक बेटर फेज में आने के बाद आपको कैसे ट्रीट करें, तो आप उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी अवेयर है। तो आप उस चीज़ को समझे और उस हिसाब से लोगों से बातें कर रहे हैं आप। आप क्लियर है, एक नई शुरुआत है, एक बेटर स्टार्ट है, एक हैप्पी स्टार्ट। आई कैन फील जो मेन जो मुझे फील होता है ना, एक हेल्पलेसनेस वाली जो फीलिंग होती है ना, जहाँ पे हमें लग रहा है कि हम हेल्पलेस हैं, हम कितना भी कुछ कर ले हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम कितने एफर्ट कर रहे हैं हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो फेज फाइनली एंड हो रहा है आपका और आप एक बेटर फेज की तरफ आगे बढ़ रहे आप एक ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सैड कार्ड्स हमारे पास आए, यहाँ पे आते ही हमारे पास एक हैप्पी कार्ड आया है। तो आपकी फैमिली के साथ ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करने का, उनको प्रोवाइड करने का। अगर आपको ऐसा फील हो रहा था आप अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो आप देना चाहते हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, तो आप वो सब चीज़ें वापस दे पाएंगे। तो आई फील वेरी गुड फेज़ इज़ कमिंग। बहुत अच्छा फेज़ आ रहा है आप लोगों के लिए मंथ ऑफ नवंबर में, बहुत अच्छी स्टार्ट्स लेकर आ रहा है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, एक खुशहाल भरा माहौल लेकर आ रहा है। जो मेन एनर्जी मंथ की आई है हमारे पास वो येन के साथ रिप्रेजेंट हुई है। जो येन होती है वो फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स कि हाँ, आप उस लग्जरी को समझ रहे हैं, आप एक अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड है। ओवरऑल आई वुड से कि जो येन एनर्जी होती है ना, वो हमारे घर में जो फ्लावर्स होते हैं ना, उसको आप वैसे समझिए कि उन फ्लावर्स को देख के आपको खुशी मिलती है, एक ब्यूटिफुलनेस होती है उनमें। एंड दो हम उन फ्लावर्स का कुछ कर नहीं सकते, वो
लाइक खिलेंगे एंड फिर वो मुरझा जाएंगे एंड लाइक उनका कुछ वैसे कुछ पर्पस नहीं है, कुछ काम नहीं है, बट जब तक वो हमारे लाइक घर में रहते हैं वो हमारे घर को सुंदर बनाते हैं एंड वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो वैसी एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करिए जहाँ पर आप एक बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हैं, आप बहुत ज़्यादा एक प्रॉस्परस जोन में हैं जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं एंड ओवरऑल वेरी गुड एनर्जी, एक पीसफुल, एक फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, लाइक लग्जरी एंड ऑल द कंफर्ट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीसफुलनेस, एक जो दिल को और आँख को लाइक देख के अच्छा लगे, एक पीसफुलनेस, एक राहत एक तरह से वो आपकी लाइफ में लाइक एंटर हो रही है। कमिंग टू मैसेजेस जो आपके लिए आए हैं, वी हैव फॉलो थ्रू। आई फील लाइक ये टाइम है जहाँ पर आपके पास खुद से लाइक चीज़ें फ्लो कर आएगी, एक साइकिल में एक फ्लो, एक बहाव बन चुका है नदी का, तो वो अपने आप आपकी तरफ फ्लो होते हुए चीज़ें आएगी। आपको खुद को इतने एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टाइम पे, बल्कि लाइक चीज़ें आपके लिए होगी कम एफर्ट डाल के भी। एंड वी ऑल्सो हैव मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग। आई फील लाइक ये बहुत अच्छा टाइम है मैनिफेस्ट करने का, कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में एंटर करवाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है मैनिफेस्ट करने का। तो मैनिफेस्ट करिए एंड जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना उसकी तरफ काम भी करिए, क्योंकि हमारे पास है मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, तो मतलब हम उसको कर भी रहे हैं। तो अगर हम लाइक मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं को एक बेटर जॉब मिले, तो आप लाइक जॉब के लिए एप्लीकेशंस भी लाइक पुट कर रहे हैं फिर दूसरी कंपनीज़ में। अगर आप पुट करें कि मेरे लाइक एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए, तो आप फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं। अगर आप एक किसी पर्सन को लाइक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप सोशल गैदरिंग में ज़्यादा जा रहे हैं या फिर आप कोई ऐप पे ट्राई कर रहे हैं, बट आपको लाइक थोड़ा एफर्ट भी डालना पड़ेगा। मैनिफेस्ट भी करिए और एफर्ट भी डालिए। बहुत अच्छा टाइम है मैनिफेस्ट करने के लिए, चीज़ें लाइक करने के लिए। बहुत अच्छा पीरियड रहेगा मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई मेरे को फील हो रही है। तो आप लाइक अगर आप परेशान थे, आप सैड फेस में थे, तो लाइक वो फेस फाइनली एंड हो रहा है और आप एक बेटर फेस की तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। सो या पानामत 1, that was it for my reading. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed it, and yeah, thank you so much for watching and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पाल नंबर 2 को चूज़ किया था या फिर एज इमेज ऑप्शन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पाल नंबर 2, ये बहुत अच्छा टाइम है कोई भी नई चीज़ लाइक स्टार्ट करने का, कोई भी नई चीज़ को लर्न करने का, नॉलेज गेन करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए। ये मंथ ऑफ नवंबर आपकी इंट्यूशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है और मंथ ऑफ नवंबर में आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई फीलिंग आ रही है, आपको लग रहा है कि लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो उस फीलिंग पे ना लाइक उसको उस पर यकीन करिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। लाइक उसको हल्के मत लीजिए और ये मत सोचिए जैसे मेरे मन में लग रहा है, नहीं, उसको सीरियसली लेने का लाइक गाइडेंस आइए आपके लिए। ये बहुत अच्छा टाइम है कुछ भी नई चीज़ लर्न करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, अपनी इंट्यूशन इंक्रीज़ करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ओवरऑल अ वेरी गुड पीरियड टू लाइक इंक्रीज़ योर इंट्यूशन। अगर आप अपनी इंट्यूशन इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उस पर लाइक उससे और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मंथ ऑफ नवंबर उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में लाइक थोड़ा सी लाइक अंदर से फीलिंग आ रही है, एक इंट्यूशन आ रही है, तो उस पर ना बिलीव करके देखिए छोटी छोटी चीज़ों पे, ताकि आपकी इंट्यूशन पे ना आपका लाइक ट्रस्ट बिल्ड हो, ताकि आपका ट्रस्ट, उस पर विश्वास बढ़े, तो आप उसको और अच्छे से लाइक फॉलो कर पाए, उस पर और अच्छे से यकीन कर पाए बेसिकली। तो या इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आप इस समय कोई लाइक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा लाइक इंक्लाइन हो सकता है। इस समय आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई ना कोई लाइक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ लाइक आगे बढ़े, उसको करना चालू करें। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हो सकता है इस समय आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ सीखें, स्पिरिचुअलिटी को समझें। हो सकता है इस समय लाइक आप कोई ना कोई लाइक स्पिरिचुअल जो हमारे वो होते हैं डॉक्यूमेंट्स या स्पिरिचुअल जो राइटिंग्स होती हैं उनको पढ़ें। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका काफ़ी ज़्यादा एक इंक्लाइन बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल आप काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं इस महीने में। एंड आप अपनी इंट्यूशन पे लाइक बिलीव कर रहे हैं
और आई वुड ऑल्सो से क्योंकि हाई प्रीस्टेस लाइक मून के साथ आई है, बहुत अच्छा टाइम है क्लैरिटी के लिए। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में क्लैरिटी चाहिए थी, किसी भी चीज़ के बारे में आप कंफ्यूज थे, तो उस चीज़ के बारे में अभी रिसर्च करना, उस चीज़ के बारे में अभी ढूंढना, उसके बारे में अभी जानना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आपको लाइक क्लैरिटी बहुत जल्दी मिलेगी। तो कोई भी चीज़ हो सकती है लाइफ की जिसके बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए थी, कोई भी चीज़ आपको लग रही थी कि मेरे को उस चीज़ के बारे में पता नहीं चला, ये चीज़ मेरे से हिडन थी, तो अगर उस चीज़ के बारे में आप अभी रिसर्च करेंगे, उस चीज़ के बारे में ढूंढेंगे, तो लाइक आपको उसका आंसर मिलेगा। हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया या ऐसा ये क्यों हुआ। यू कैन लाइक रिसर्च एनीथिंग। आप किसी भी लाइक सच को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं इस महीने में, एंड आपको वो सच मिलेगा। तो इट्स रियली गुड फॉर दैट। कमिंग टू आर नेक्स्ट कार्ड्स जो कि हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई फील लाइक अगर आप किसी भी डिसीजन को लेने के बारे में सोच रहे थे, किसी भी चीज़ को लाइक एनालाइज कर रहे थे, किसी भी चीज़ को ढूंढ रहे थे, किसी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे, या आपको समझ नहीं आ रहा था आप क्या कैसे क्या करें, या आपके पास कोई आइडिया या इनोवेशन या क्रिएशन आया था जिसको आप सोच रहे थे कैसे आप यूज़ पे लाए, तो उसको आप फाइनली यूज़ पे ला रहे हैं। आप एक जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। जो चीज़ आपने अपने दिमाग में सोच रखी थी या जिस चीज़ के बारे में आप लाइक इंस्पायर्ड थे, वो लाइक उस पर आप एक्शन ले रहे हैं। एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आप किसी भी लाइक 2 ऑप्शन के बारे में कंफ्यूज थे, क्योंकि हमारे पास मून एंड हाई प्रीस्टेस आए, तो हम उसको लाइक डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड फिर हम उसकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। आई वुड ऑल्सो से कि जो एक्शन होगा, हो सकता है उसको लेने में आपको थोड़ा सा लाइक एक्शन तो आप ले लेंगे इस महीने, पर वो जो एक्शन होगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे उसका लाइक प्रोसेस होगा। क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है वो सबसे लाइक स्लोएस्ट नाइट होता है, बट जब भी वो एक नाइट है तो मतलब वो फास्ट तो है ही, बाकी नाइट्स की कंपेरेटिवली वो स्लो है, बट ही इज स्टिल अ नाइट। तो लाइक प्रोसेस तो आगे बढ़ रहा है, आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि जितनी तेज़ी से आप जाना चाहें उतनी तेज़ी से ना हो, बट एक साइकिल उस चीज़ की तरफ लाइक आगे बढ़ चुकी है। आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि अगर आप किसी चीज़ को चालू करने का सोच रहे थे, कोई और पर्सन भी आपके पास एक ऑफ़र लेके आ सकता है उस चीज़ से रिलेटेड। लाइक हो सकता है आप किसी बिजनेस को करने का सोच रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट चालू करने का सोच रहे हैं, तो कोई और पर्सन भी आपके पास आए और आपके साथ लाइक कोलैब करे कि अपन लोग मिलके ये चीज़ एग्जीक्यूट करता है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ ट्रैवल। हो सकता है इस टाइम पे आप ट्रैवल करें। अगर आप किसी जगह पे लाइक ट्रैवल करने का, घूमने का सोच रहे थे, तो ट्रैवलिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा साइन है। सो या ओवरऑल वेरी पॉजिटिव मंथ रहेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे येलो कलर बहुत ज़्यादा है जो कि पॉजिटिव कलर है, एक पॉजिटिव वाइब देता है। तो ओवरऑल वेरी नाइस मंथ, सब कुछ अच्छा जा रहा है। पढ़ाई के लिए, किसी चीज़ पे रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। एक्शन लेने के लिए चीज़ों में जिसमें भी आपको कन्फ्यूजन था, उनका आपको लाइक रिजल्ट मिल रहा है, वो लाइक कन्फ्यूजन एंड हो रहा है। ओवरऑल अ वेरी नाइस मंथ, ओवरऑल गुड थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू। मेन जो थीम है हमारा मंथ ऑफ नवंबर का आपके लिए, जो कि पोइस्ट के साथ रिप्रेजेंट हुआ है, आई फील लाइक ये टाइम है जहाँ पर आप एक फ्रंट स्टेज पाएंगे, आपको अपनी काबिलियत देखने का मौका मिलेगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि मैं ये चीज़ कर भी सकता हूँ या नहीं, तो वो चीज़ का फाइनली एंड होगा। आपको अपनी काबिलियत देखने का मौका मिलेगा, आप खुद को देख पाएंगे, खुद को पहचान पाएंगे, खुद की एक आपकी एक लिमिट्स जो होती है, आपकी जो एक काम करने की जो क्षमता होती है ना, आप उसको समझ पाएंगे कि मेरा लाइक मैं इतना हुनर, में इतना हुनर है, वो वाली चीज़ आई कैन फील। ओवरऑल बहुत जो लाइक इस मंथ का मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि कैसे आप खुद की एक पोटेंशियल देख पाए, खुद की आप देख पाए कि आपकी क्या काबिलियत है, आप में कितनी कौशलताएं हैं, वो सब आप इस मंथ में देख पाएंगे। ओवरऑल इस मंथ में ये टाइम रहेगा जहाँ पर आप खुद की लिमिट समझे, खुद का पोटेंशियल समझे एंड उसकी तरफ एक्शन लें। ओवरऑल इट्स टाइम कि इस मंथ में आप देखेंगे कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, खुद की आपकी एक लिमिट्स जो होती है वो उसको आप एक्सप्लोर करेंगे। कमिंग टू अदर मैसेजेस जो कि हमारे पास आया है, क्रिएट
एंड अर्थ, जो हमारे पास अर्थ एलिमेंट है वो क्रिएशन का है, वो क्रिएट करने को सिम्बलाइज करता है। एंड बिकॉज हमने बात करी कि हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट या कोई नई चीज़ की तरफ आगे बढ़े, तो ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा उसको क्रिएट करने का। हो सकता है आप कोई चीज़ क्रिएट करें इस मंथ में। ओवरऑल क्रिएशन इज़ प्रेजेंट, क्रिएशन प्रेजेंट है, कुछ क्रिएट करने का चांस प्रेजेंट है। एंड वी हैव फॉल इन लव विद योर ओन स्टोरी, ये एक वैसा फेज़ रहेगा जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे। और ये एक तरह से वो फेज़ रहेगा जहाँ पर अगर आप लाइक एक सक्सेसफुल मुकाम पर पहुँच जाएंगे, तो आप इस फेज़ को याद करेंगे कि हाँ, मैंने जब स्टार्ट करा था तो मैंने यहाँ से करा था, मैंने ऐसे चालू करा था। तो ये एक बहुत इनिशियल या बिगनिंग स्टेज रहेगा कोई बड़ी चीज़ का, जो कि आप आगे जाके क्रिएट करने वाले हैं। सो ओवरऑल एक बिगनिंग स्टेज है, एक इनिशियल स्टेज है, एक लाइक फर्स्ट स्टेप है लैडर का, जहाँ पर आपको आगे जाके और चढ़ना है। ओवरऑल अ गुड मंथ, ओवरऑल अ गुड मंथ टू एक्सप्लोर थिंग्स, किसी नए क्रिएट प्रोजेक्ट या आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओवरऑल a nice month, overall good things are happening. So yeah, part number 2, that was it for my reading. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर एस इमेज ऑप्शन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द रीडिंग। Pile number 3, one thing I can feel like for the month of November for you guys, ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग रहेगा। आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। अगर आप लाइक एक इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे या इमोशनली आप एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं हैं, तो इमोशनली एक बेटर पोजीशन में पहुंचने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इमोशनली खुद को हील करने का, खुद को समझने का बहुत अच्छा टाइम है। इमोशंस को हील करने, इमोशंस लिए फुलफिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बट द ओनली थिंग जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस समय आपको इमोशन लाइक अच्छे से ना फील करवाने या लाइक सही से नहीं फील करने का सिर्फ एक रीज़न हो सकता है, वो है आप खुद। अगर आप खुद के थॉट्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, खुद की फीलिंग्स, खुद के नेगेटिव बिलीव्स खुद के बारे में, लाइक जो आपने खुद के लिए एक लिमिट्स बना रखी है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं इतना ही कर पाऊँगा, मैं ये अचीव कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, जो भी नेगेटिव आपने खुद के बारे में थिंकिंग या पैटर्न बना रखा है, वही चीज़ें हैं जो आपको इस समय स्टॉप कर सकती है इमोशनली फुलफिल्ड ना फील करने के लिए। लाइक इस समय जो विलन है आपकी स्टोरी का, वो आप खुद हैं। लाइक कोई और नहीं है, आप खुद ही है। क्योंकि इस समय लाइक आप खुद को ही अगर नेगेटिव बोलते रहेंगे, खुद की ही कमियां निकालते रहेंगे खुद ही, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप खुद को ही बोल रहे कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे से होगा ही नहीं, आप कोशिश ही नहीं करेंगे, तो वो चीज़ लाइक फुलफिल कैसे होगी, आप आगे कैसे बढ़ेंगे उस चीज़ को लेकर। सो ये टाइम है जहाँ पर आप ये सब चीज़ें देखें, इन सब चीज़ों पे नोटिस करें एंड जानें कि आपकी क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हैं। इमोशंस को स्टेबलाइज करने के लिए, मूड अच्छा करने के लिए और माइंड को क्लैरिटी लाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बट वो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, पर अगर आप खुद के लाइक नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स में रहते रहे तो वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। तो इस महीने हमें ध्यान रखना है कि हम हमारा मूड, हमारा मन, हमारे इमोशंस ठीक कर सकते हैं, उनको बेटर कर सकते हैं। बट द ओनली थिंग जो कि हमें रोक सकती है ये सब करने से, वो हम खुद हैं, हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव पैटर्न्स हैं। सो दिस वुड बी माई एडवाइस कि इस समय जो आप खुद के बारे में सोच रहे हैं उसको लाइक सोच समझ के सोचिए। देखिए आप कोई नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं, खुद के बारे में नेगेटिव तो नहीं बोल रहे हैं। लाइक खुद को चेक इन में रखिए, खुद को चेक करते रहिए कि मैं खुद को नेगेटिव तो नहीं बोल रहा हूँ, कहीं ये मैं नेगेटिवली तो नहीं सोच रहा हूँ चीज़ें। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इस समय। कमिंग टू वॉट एल्स आई कैन फील इज़ कि पाइल नंबर 3, वो लड़ाइयाँ मत लड़िए जो कोई और नहीं लड़ना चाहते हैं, ना आप खुद लड़ना चाहते हैं। बिना फालतू की लड़ाइयों में, झगड़ों में ना फंसिए। लाइक ये टाइम है कि आप समझें कि अगर कोई इन्वायरमेंट है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए बढ़िया नहीं है, तो आप उसको छोड़ के जाइए ना। आप वहाँ पर क्यों हैं, आपको क्यों झगड़ा करना है बिना फालतू का, आपको क्यों परेशान होना है बिना फालतू का। और ये जो मैं बोल रही हूँ ना, लाइक क्यों झगड़ा करना है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इतने टाइम से करते आ रहे हैं ना, लाइक आप इतने टाइम से बिना फालतू का झगड़ा कर रहे हैं, इतने बिना लाइक
लाइक आप कोशिश करे जा रहे हैं, जब आपको पता है वो चीज़ नहीं बदलेगी तो आप क्यों कर रहे हैं वो, लाइक क्यों? छोड़ के जाइए ना वो जगह जब वो अच्छी नहीं है आपके लिए, तो बेटर जगह जाइए, दूसरी जगह जाइए। छोड़िए नेगेटिव एनवायरनमेंट को, बेकार जगह को, एक बेटर जगह जाइए, नई शुरुआत करिए। यहाँ पे स्टक रहने से क्या फ़ायदा है? आई फील लाइक आपको इमोशनल फुलफिलमेंट जब ही मिलेगी जब आप नेगेटिव जगहों से छोड़ के जाएंगे। लाइक आई फील लाइक ये दो नेगेटिव कार्ड्स हमारे पास इसलिए आए कि अगर आपको एस ऑफ कप्स चाहिए तो आपको ये जगह छोड़ के जानी ही पड़ेगी, तो ये आपको एस ऑफ कप्स मिलेगा। वरना यहाँ पे डेविल और यहाँ के जो डेविल्स के बरोबर वाले लोग हैं उनके साथ फंसे रहिए। सो डोंट लाइक, मैं लाइक एज योर लाइक स्मॉल सिस्टर, एज अ यंगर सिस्टर ये सब आपको बोल रही हूँ। तो उस चीज़ को समझिए कि लाइक अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है, वो जगह अच्छी नहीं है, तो क्यों रहना है मैं वहाँ पे? लाइक छोड़ के लाइक जाइए, नई जगहों को लाइक एक्सप्लोर करिए, नई जगहों को समझिए। क्योंकि आई फील लाइक कि जो अभी आप एनवायरनमेंट में है ना, वो एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, आप वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो ये समय है आपके लिए उस एनवायरनमेंट छोड़ के जाने का। एंड बिकॉज यहाँ पे खुद से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, आई फील लाइक आप ये खुद से डिसीजन लेंगे, आप लाइक उस नेगेटिव एनवायरनमेंट को छोड़ेंगे और एक बेटर एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट को छोड़ के जाने का। वो कोई भी एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो लाइक उसको छोड़ने का ये बेस्ट टाइम है। सो लाइक लेट इट गो, उसको जाने दीजिए एंड दूसरी बेटर फुलफिलिंग चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए। सो या दैट वुड बी माई एडवाइस टू यू गाइज। कमिंग टू यू, जो मेन थीम है हमारे मंथ ऑफ नवंबर का, जो कि है चॉप वर्ड्स। आई फील लाइक ये टाइम है जहाँ पर आप सफाई करें, अपनी लाइफ से सफाई करें। लाइक आसपास की चीज़ों की नहीं, जो आप दिवाली पे कर रहे हैं वो नहीं, बल्कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको सूट नहीं हो रही है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है, उन सबको अपनी लाइफ से निकालिए एंड क्लीन अप योर लाइफ। ये समय है मंथ ऑफ नवंबर में, आपका मेन फोकस ये रहेगा कि कैसे आप अपनी लाइफ को क्लीन करें, कैसे आप नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव जगहों से छोड़ के वहाँ से निकल रहे हैं एक बेटर मेंटल पीस के लिए, एक बेटर मेंटल हेल्थ के लिए। कैसे हम नेगेटिव जगहों को छोड़ के बेटर जगहों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लाइक ये समय रहेगा जहाँ पर आप अपनी लाइफ क्लीन कर रहे हैं, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव थिंग्स को, नेगेटिव प्लेसेस को हम छोड़ रहे हैं, जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है, उन सब चीज़ों को हम लेट गो कर रहे हैं और दूसरी बेटर चीज़ों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मंथ ऑफ नवंबर विल बी ऑल अबाउट क्लीनिंग योर लाइफ। जो मंथ ऑफ नवंबर है वो आपकी लाइक ज़िंदगी को साफ़ करने का है। जो भी लाइक अच्छी चीज़ें नहीं हैं आपकी लाइफ में, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उन सबको हम हटा रहे हैं और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। जब हम हमारी लाइफ से क्लस्टर क्लियर करेंगे, जब हम हमारी लाइफ को खाली करेंगे, जब ही नई चीज़ें आ पाएंगी। तो इट विल बी अ टाइम जहाँ पर आप चीज़ें क्लीन करेंगे एंड नई चीज़ों को लाइक अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे। कमिंग टू द मेन मैसेजेस दैट वी हैव गॉट फॉर यू, इट्स इंटीग्रेट योर नॉलेज एंड द गुड काइंड। आई फील लाइक ये टाइम है जहाँ पर आप अपनी नॉलेज पे फोकस कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं। नॉलेज को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप अपनी नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। आई फील लाइक द गुड काइंड से आई फील लाइक कि एक तो आप खुद अच्छे और काइंड इंसान रहिए, और आई ऑल्सो फील लाइक कि आप अपनी नॉलेज का यूज़ करके या फिर इस नेगेटिव लाइक जगह से निकल के एक बेटर जगह पे जाइए जहाँ पर एक्चुअली अच्छे और काइंड लोग हैं। सो आई फील लाइक इट विल बी अ टाइम, जो मंथ ऑफ नवंबर है वो बेसिकली ये है जहाँ पर हम हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, बिना फालतू के झगड़ों को छोड़कर खुद के लिए एक बेटर जगह जा रहे हैं, जो कि इमोशनली फुलफिलिंग रहेंगी हमारे लिए। हम इमोशनली बेटर फील करेंगे एंड लाइक हम हमारी लाइफ साफ करेंगे। आई वुड ऑल्सो से कि टाइम है जहाँ पर आप एक्शन लीजिए। लाइक मैंने आपको ये बोल दिया कि आपको इस जगह से निकल के जाना है, आपको पता है आपको इस जगह से निकल के जाना है, बट आपको उसके लिए एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। एंड वो एक्शन क्या लेंगे आपको खुद को पता है। या अगर आप ये कोई नेगेटिव लाइक जॉब है, जॉब एनवायरनमेंट है, तो हम दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर में। अगर ये कोई नेगेटिव फ्रेंड सर्कल है, हम उस फ्रेंड सर्कल को छोड़ के नए दोस्त बना सकते हैं। हम नए दोस्त कैसे बना सकते हैं? जो एक्टिविटीज़ हमें अच्छी लगती है, उन एक्टिविटीज़ की क्लासेस या उन एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें ढूंढ के, ताकि हम उन लोगों से कनेक्ट हो पाए।
तो ऐसी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है जो आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते। पाइल नंबर 3 आप कर सकते हैं, यू गॉट दिस। सो लाइक रेडी हो जाइए क्लीन अप करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा साफ़ करने के लिए। So yeah, that was it for my reading for month of November for you guys. Thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.